प्रश्नोत्तरी का आज का प्रवचन है। परमात्मा महावीर देव आसोद कृष्ण अमावस्या के दिन मैंने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। उसके पहले परमात्मा ने अपने तमाम साधु साध्वी भगवंत जो रहे थे उधर, भगवान का निर्वाण भी हृदय द्रावक है। बहुत जबरदस्त रूप से परमात्मा इस संसार में से विदा हुए हैं। और बात ऐसी हुई कि प्रभु ने अंतिम देशना 48 घंटे तक दे दिया। देने के बाद परमात्मा हस्तिपाल राजा की दानशाला, जिसको आज की भाषा में मैं कह सकता हूं आयकर भवन, और आयकर भवन में परमात्मा विराजमान थे। इंद्रमती गौतम वगैरह को भी प्रभु ने गौतम ने भेज दिया था। और बाद में जो साधु साध्वी जी भगवंत रह गए, और उस समय किसी को ऐसा पता नहीं था कि प्रभु अपने बीच में से जाएंगे। लेकिन प्रभु को पता था कि मुझे अब यह संसार छोड़ना है। अरे परमात्मा के फाइनल एग्जिट थी, कायम के लिए परमात्मा संसार छोड़ देने वाला, वापस प्रभु इस संसार में आने वाले नहीं थे। सिद्ध शिला में चले जाने वाले थे परमात्मा। और उस समय की एक घटना होती है। शास्त्र में ऐसी बहुत बातें आती है कि गौतम ने सवाल किया, प्रभु ने जवाब दिया। सुधर्मा स्वामी ने सवाल किया, परमात्मा ने जवाब दिया। गर्गर्षि नाम के एक ऋषि थे, और गर्गर्षि परमात्मा के पास आते हैं और प्रभु को सवाल करते हैं। गर्गर्षि को परमात्मा की वितरागता, परमात्मा का सर्वज्ञत्व में विश्वास नहीं था। अजैन सन्यासी थे, और एक दिन समव शरण में आ जाते, और आ जाने के साथ महावीर का सर्वज्ञत्व की कसौटी गर्गर्षि कर रहे। इतने कुट सवाल पूछ रहे हैं, और सबका जवाब परमात्मा दे रहे हैं। भैया दरवाजा क्यों खुला रखा? बंद कर जल्दी। उन लोगों को आ जाने दे, फिर बंद कर दे। वो आते आते पीछे आ जाने दे। अभी खुला ही रखा है तो आ जाने दे। ये बात क्या है? किसके लिए खुलते हो? बंद कर दे। प्रभु के सर्वज्ञत्व में गर्गर्षि को शंका थी। महावीर सर्वज्ञ है या नहीं है, उस बात में शंका थी। और इसलिए शास्त्र में ऐसी बात आती है, भगवती स्त्र में ऐसा कहते हैं कि जब गर्गर्षि परमात्मा के समवसरण में आए हैं तो भगवान को हाथ नहीं जोड़ते, ऐसे खड़े रहे। जब तक मैं महावीर की सर्वज्ञत्व को समझ में नहीं लूं, मुझे महावीर की सर्वज्ञत्व का एहसास न हुए, तब तक मैं महावीर को कैसे हाथ जोड़ूं?
और सवाल पूछते जाते हैं और सवाल के जवाब देते जाते हैं। परमात्मा के समक्ष सवाल आते हैं, प्रभु जवाब देते हैं और देने के साथ 2 सवाल का जवाब हुआ और उसके साथ गर्गर्षि साष्टांग दंडवत कर देते हैं, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपकी शरणागति में हूं। और गर्गर्षि उस समय जैन दीक्षा का स्वीकार करते हैं और गर्गर्षि परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। ये सब बातें चलते 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 अंतिम समय परमात्मा का आ गया और जो परमात्मा ने उत्तराधीन सूत्र की रचना की, उस सर्जन के पीछे का जो उद्देश्य है उसकी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर मैं प्रश्नोत्तरी के प्रवचन में प्रवेश करूंगा। कैसी स्थिति हुई और परमात्मा का दर्शन के लिए सब साधु साध्वी जी भगवंत उधर बैठे थे, मध्यरात्रि का समय था, प्रभु का दर्शन करना। नजर के समक्ष कल्पना चित्र ला दो, इमेजिन करो ऐसा ही कोई हॉल होगा और आप जैसे बैठे हो वैसे साधु और साध्वी जी भगवंत बैठे होंगे और बीच में परमात्मा बैठे हैं और चारों ओर साधु साध्वी जी भगवंत है और कोई नहीं। इंद्र चले गए, मानव चले गए और सिर्फ प्रभु और परमात्मा के साधु और साध्वी जी भगवंत बैठे। कोई कुछ सवाल नहीं करते, सबको पूर्ण विश्वास है और परमात्मा का दर्शन में सब तन्मय है। और उस समय शास्त्र में ऐसी बात आती है कि प्रभु सवाल का जवाब तो देते हैं लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, फिर भी परमात्मा ने जवाब दिया। हाँ, कोई सवाल नहीं आया फिर भी जवाब, इसलिए उस सूत्र का नाम पड़ गया क्या? उत्तराध्ययन सूत्र। हाँ, उत्तराध्ययन, उत्तर का ही अध्ययन करते रहो, जवाब ही जानते रहो, जवाब ही जानते रहो, सवाल किसी का नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद इतनी जबरदस्त श्रद्धा प्रकट हुई है और इतना जबरदस्त विश्वास संपादित किया है कि जिस संपादन के हिसाब से अभी कोई सवाल नहीं है और प्रभु जवाब देते जाते हैं, जवाब देते जाते हैं। 2000 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है और 2000 श्लोक में परमात्मा ने मानव को नजर में रखकर बातें बताई, हाय समझाने का प्रयास किया है और इस प्रयास के साथ ये बात प्रभु ने कही है, सवाल और जवाब, सवाल और जवाब ऐसी बात नहीं है केवल जवाब दिया। बहन, ओ बहन, किसको पूछकर खुलते हो आप? अंदर नहीं, बाहर नहीं जा सकते हो आप, नहीं जा सकते हो। अभी किसको निकलना हो तो निकल जाओ। हाँ, पारणा का दिन है, आज पेट में कुछ गड़बड़ हो, निकल जाओ बाहर। और प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र में जिस बातें की है, वितरागता का अनुभव प्रभु ने आगम द्वादशांति में दिया और 30 साल का परमात्मा का भ्रमण जो हुआ, 42 साल की उम्र में परमात्मा को वितरागता प्राप्त हो गई और 72 साल की उम्र में परमात्मा का निर्वाण हुआ। बीच में 30 साल का समय प्रभु को जो मिला और 30 साल के समय में परमात्मा भारत भर में नहीं मगर बिहार में घूमते रहे और बिहार में घूमते घूमते 30 साल का जो परमात्मा के पास अनुभव की बात नहीं होती है, वितराग को तो सब अनुभूत ही होता है।
दृष्टा बन जाते हैं। जैसे वितरागता प्राप्त होती है उसके साथ वितराग प्रभु दृष्टा बन जाते हैं, फिर अनुभव में नहीं होते हैं। सब दर्शन करते रहो, दर्शन करते रहो। वितरागता प्राप्त हो गई, अब क्या अनुभव? अनुभव की भूमिका राग और द्वेष में होती है। वितरागता प्राप्त होने के बाद अनुभव नहीं है, सिर्फ जानकारी है, सिर्फ दर्शन है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिर्फ समझ, दोनों चीज एक बार समझ के रखो। जब अनुभव आता है तब आघात और आनंद दोनों आते हैं। अनुभव से आघात, अनुभव से आनंद, दोनों चीज मिलती है। किसी के आपने देखा और वो देखने के साथ आपको उसका अनुभव हुआ, वो अनुभव से आनंद प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त होगा। आपका छोटा लड़का मंदिर में आया है और भगवान के समक्ष आकर कोई स्तुति बोल रहा है। 4 साल की उम्र का है और वो 4 साल की उम्र का लड़का परमात्मा को स्तुति बोल रहा है और दया सिंधु दया करजे, और वो 4 साल की उम्र का लड़का बोल रहा है और उसका अनुभव आपको होता है, आपको आनंद मिलता है। अनुभव से आनंद। और नंबर 2, अनुभव से आघात। अनुभव में से आघात प्रकट हो जाता है। फोन आया और वो फोन आने के साथ आ गया फोन,